वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिसेस्टर रिडक्शन हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह योजना गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करेगा और 42,34,322 किट वितरित करेगा। इस योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को किट प्रदान की जाएगी। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विद्या कानुका योजना का शुभारंभ किया है। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 25 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 176 सीट है। यहाँ का बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश का राज्य चिन्ह, राजकीय भाषा तेलुगु है। राजकीय प्रतीक पूर्णकुंभ है। राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पेड़ नीम का है। राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है और राजकीय फूल कुमुद का है। प्रमुख नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2005 को हुई थी। और पापीकोंडा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2008 को हुई थी। क्षेत्र के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां है। प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा हैं। ऐतिहासिक रूप से इस राज्य को भारत का दान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ 77% चावल की खेती होती है। तो आप आंध्र प्रदेश के बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बना है? तो केरल डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बना है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा कर दी है। अब केरल डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ए मैप में केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल पी सत्स्यम है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा में 9 सीट और विधानसभा में 140 सीट है। प्रमुख नेशनल पार्क अनामोड़ी 16 नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2003 को हुई थी। और इराविकुलम नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। केरल में स्थित कोझिकोड में विमान दुर्घटना हुआ था। केरल ने नमथ बसई कार्यक्रम की शुरुआत की है और केरल ने प्रथम ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया था। केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी और केरल ने ओणम त्यौहार मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवा मोर्टो एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो एवा मोर्टो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यही है एवा मोर्टो जो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। ये लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। ये मात्र 16 साल की हैं। अब फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो ए मैप में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। मुद्रा यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री सना मारिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय राजे सिंधिया के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विजय राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, स्मारक सिक्का कितने रुपए का है? तो यह स्मारक सिक्का 100 रुपए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ए मैप में गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 2 सीट, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 40 सीट है। यहाँ का बड़ा शहर वास्को द गामा है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में किस स्थान पर है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट रिडक्शन इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 7 सीट, राज्यसभा में 3 सीट और विधानसभा में 70 सीट है। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश की कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 2900 करोड़ कर्ज देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत मालदीव के कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 2900 करोड़ के कर्ज देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा मालदीवी रुपया है और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लटन चेयरमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कार्लटन चेयरमैन का निधन हुआ है, ये फुटबॉलर थे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ADB ने राजस्थान को जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मांडलुंग फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष मात्सुगु असकावा हैं। अब ADB ने राजस्थान को $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो ए मैप में राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 25 सीट, राज्यसभा में 10 सीट और विधानसभा में 200 सीट है। यहाँ का बड़ा शहर जयपुर है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान की सीमा राजस्थान की सीमा से मिलती है। प्रमुख नेशनल पार्क डिजर्ट नेशनल पार्क, कियोलाडियो नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? तो गोवा ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इस साझेदारी क्यों की गई है? तो गोवा ने किसानों को PM किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट यानी कि
भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है।